चीन की महान दीवार, भारत का ताजमहल, जॉर्डन का पेट्रा, ब्राजील का क्राइस्ट दी रिडीमर, पेरू का माचू पिचू, मैक्सिको का चिचेन इत्जा और इटली का क्लोसियम। कल्पना कीजिए, दुनिया में ऐसी 7 जगहें हैं जो इतनी अद्भुत हैं कि उन्हें अजूबा कहा जाता है। आप देख रहे हैं ज्ञान उड़ान, लेकर चलूंगा इन 7 अजूबों के इतिहास के सफर पर। साथ ही बताऊंगा कुछ रोचक तथ्य। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन रोमांचक भी। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो डिस्क्रिप्शन से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सारी जानकारी के लिए। एक आग्रह और होगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा को। चीन की महान दीवार। यह दीवार सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, यह इतिहास, परंपरा और मानव इच्छा शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी कहानी 2300 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जब चीन के अलग अलग शासकों ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए इसकी ईंटें बिछानी शुरू की थी। इस दीवार को बनाते वक्त इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए आटे के चावल का इस्तेमाल किया गया। इस दीवार को बनाने के दौरान करीब 4 लाख लोगों की मौत हुई थी, इसलिए इसे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। सोचिए, हजारों किलोमीटर तक फैली ये दीवार मानो धरती पर एक विशालकाय सांप बनकर रेंग रही है। पहाड़ों को चीरती, घाटियों को पार करती यह दीवार इतनी लंबी है कि आधी पृथ्वी मापा जा सके, या यूं कहें कि यूरोप महादेश की लंबाई के बराबर। इसकी लंबाई सिर्फ आश्चर्य का एक पहलू है। इसकी चौड़ाई इतनी है कि उस पर 5 घोड़े आसानी से साथ साथ दौड़ सकते हैं, और ऊंचाई है 25 फुट से 46 फुट तक। वैसे तो आपने यह भी सुना होगा कि अंतरिक्ष से चीन की दीवार को देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन की यह दीवार चीन के विभिन्न शासकों द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। हालांकि यह दीवार हमेशा अजेय साबित नहीं हुई। चंगेज खान जैसे आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ भी दिया, लेकिन यह चीन की लड़ाकू भावना का प्रतीक बनी रही। आज ये दीवार सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि पर्यटन का एक बड़ा केंद्र भी है। लाखों लोग हर साल इसकी भव्यता को देखने आते हैं। तो दोस्तों, चीन की यह दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये मानव इतिहास का एक जीवंत अध्याय है। यह हमें दिखाती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सहयोग से कितने बड़े सपने भी पूरे किए जा सकते हैं। आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे खड़ा यह सफेद संगमरमर का चमत्कार सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि प्रेम की अमर कहानी है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में 1632 में ताजमहल बनवाना शुरू किया था। इसे बनने में पूरे 22 साल लगे और 20,000 से ज्यादा कारीगरों की मेहनत लगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल सिर्फ सफेद संगमरमर से नहीं बना है, इसमें दुनिया भर से लाए गए कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। जयपुर से लाल पत्थर, लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से, फिरोजा ईरान से और माणिक तिब्बत से लाए गए थे। हर एक पत्थर अपनी चमक से ताजमहल की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। लेकिन ताजमहल की असली खूबसूरती इसकी वास्तुकला में भी है। फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का संगम इसे अनोखा बनाता है। 4 बाग शैली में बना विशाल बगीचा, तालाब में उसका उल्टा प्रतिबिंब, 4 मीनारे और बीच में गुंबद वाला मकबरा, सब कुछ मानो किसी कविता का अंश हो। मगर दोस्तों, ताजमहल के पीछे सिर्फ शाहजहां का प्यार नहीं है। कहा जाता है कि शाहजहां अपनी बेगम की मौत के बाद इतने टूट गए थे कि उन्होंने दूसरा ताजमहल, अपने लिए काला ताजमहल बनवाना शुरू किया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वह अधूरा रह गया। आज ताजमहल सिर्फ भारत का गौरव ही नहीं बल्कि दुनिया भर के प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम अमर होता है और कला उसकी सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति हो सकती है। तो अगली बार जब आप ताजमहल की तस्वीरें देखें या वहां जाने का मौका मिले तो सिर्फ उसकी खूबसूरती पर ही ध्यान न दें, उसके पीछे छिपी प्रेम की कहानी, इतिहास के झरोखे और कलाकारों की मेहनत को भी याद करें। अब हम दुनिया के 7 अजूबों में से एक अद्भुत जगह की सैर करेंगे, जहां पहाड़ों की ऊंचाइयों पर इतिहास के रहस्य छुपे हैं। पेरू का माचू पिचू। कल्पना कीजिए, आप हरी भरी उरबांबा घाटी के ऊपर खड़े हैं और नीचे घने बादलों के बीच अचानक प्राचीन इंका साम्राज्य का एक शहर झलकता है। हाँ, यही है माचू पिचू, जिसका अर्थ क्वेचुआ भाषा में पुरानी चोटी होता है। 15वीं शताब्दी में बनाया गया यह शहर 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, मानो पहाड़ों से गले लगकर इतिहास को अपने आगोश में समेटे हुए है। इस शहर की खोज 1911 में हिरम बिंघम नामक एक अमेरिकी खोजकर्ता ने की थी, लेकिन माना जाता है कि स्थानीय लोग सदियों से इसके बारे में जानते थे।
लेकिन जब तक दुनिया को इसकी भव्यता का पता चला तब तक यह समय और प्रकृति की मार झेल चुका था। फिर भी आज भी माचू पिचू अपने रहस्यों और खूबसूरती से हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। करीब 200 से ज्यादा इमारतें, मंदिर, महल और घर मिलकर इस शहर को बनाते हैं। खास बात यह है कि यह इमारतें बिना किसी मोर्टार के एक दूसरे से सटी हुई पत्थरों से बनी हुई है। सोचिए उस जमाने में ऐसी इंजीनियरिंग का कमाल। यहाँ तक कि धातु के औजारों या पहियों का इस्तेमाल भी नहीं किया गया था, मानो पत्थर खुद गाते हुए इकट्ठे होकर यह इमारत खड़ी कर गए हों। माचू पिचू के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि इसे क्यों और किसके लिए बनाया गया। कुछ मानते हैं कि यह शासकों का विश्राम गाह था, तो कुछ इसे खगोलीय अध्ययन का केंद्र बताते हैं। लेकिन इसका असली उद्देश्य शायद वहीं पहाड़ों में कहीं छुपा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कोई उसे ढूंढ निकाले। तो दोस्तों, अगर आप रोमांच और इतिहास के शौकीन हैं तो माचू पिचू आपके लिए सपनों का शहर है। यहाँ आकर अतीत की कहानियों को महसूस करें, पहाड़ों की खामोशी सुने और शायद आप भी माचू पिचू के किसी अनसुलझे रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकें। अब हम आपको लेकर चलते हैं इटली की राजधानी रोम के दिल में, जहां इतिहास अपनी कहानियां सुनाता है पत्थरों की जुबान में। अब हमारा पड़ाव है दुनिया के 7 अजूबों में से एक, इटली का कोलोसियम। कहते हैं इतिहास वह किताब है जिसे पढ़कर ही भविष्य का रास्ता मिलता है। तो चलिए आज हम इसी किताब के एक अध्याय को खोलते हैं, जहां रोमन साम्राज्य की ताकत, इंजीनियरिंग का कमाल और मनोरंजन के अनोखे रूप की कहानी छिपी है। कोलोसियम का निर्माण करीब 70 ईस्वी में शुरू हुआ था और 80 ईस्वी में जाकर पूरा हुआ। इसका आकार अंडाकार है, जो उस समय की इंजीनियरिंग का नमूना है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 50,000 से भी ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर तमाशा देख सकते थे। सोचिए 2000 साल पहले इतनी बड़ी संरचना बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन कोलोसियम सिर्फ अपनी भव्यता के लिए ही नहीं जाना जाता, इसके अंदर जो कुछ भी होता था वही है इसकी असली कहानी। यहाँ ग्लैडिएटर आपस में खूनी लड़ाइयाँ लड़ते थे, जंगली जानवरों से भिड़ते थे। यह खेल रोमन साम्राज्य के लोगों के लिए मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया था। मगर इतिहास के इस पन्ने पर खून के छींटे भी हैं। अनुमान है कि कोलोसियम में लाखों जानवरों और ग्लैडिएटरों की जान गई होगी। हालांकि कोलोसियम सिर्फ लड़ाई और खून खराबे का मैदान नहीं था। यहाँ नाटक, जल परीक्षण और धार्मिक आयोजन भी होते थे। यह जगह रोमन साम्राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अहम हिस्सा थी। लेकिन वक्त के थपेड़ों ने कोलोसियम को भी नहीं बख्शा। भूकंपों, आग और लूटपाट से इसकी हालत खराब होती चली गई, मगर इस ऐतिहासिक धरोहर को भुलाया नहीं जा सका। आज कोलोसियम एक विश्व धरोहर स्थल है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। तो दोस्तों, कोलोसियम सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि वह इतिहास का साक्षी है। वो हमें एक ऐसे दौर में ले जाता है जहां ताकत का सिक्का चलता था, मनोरंजन का मतलब था खून खराबा और इंजीनियरिंग कमाल कर दिखाती थी। उम्मीद है आज के सफर ने आपको रोम के इस अजूबे से रूबरू कराया होगा। अब हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत शहर की जिसे गुलाबी शहर और पत्थरों का नगर भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉर्डन के पेट्रा की। एक ऐसा चमत्कार जिसने सदियों से रेत के टीलों के नीचे छिपकर दुनिया को हैरान कर दिया था। तैयार हैं इस रहस्यमयी सफर पर निकलने के लिए? तो चलिए पेट्रा के इतिहास के पन्ने खोलते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियन व्यापारियों ने इस दुर्गम घाटी को अपना ठिकाना बनाया। उन्होंने चट्टानों को काटकर मंदिर, मकबरे, घर और यहाँ तक कि एक परिष्कृत जल प्रणाली भी बनाई। कल्पना कीजिए, लाल बलुआ पत्थर से बनी ये इमारतें सूरज की रोशनी में गुलाबी रंग से जगमगा उठती होगी। यही कारण है कि इसे रोज सिटी भी कहा जाता है। लेकिन पेट्रा सिर्फ खूबसूरती का ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का भी कमाल है। नबातियों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक की मदद के पहाड़ों से पानी लाने के लिए नहरें बनाई और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए जमीन के नीचे जलाशय बनाए। यह उनकी दूरदर्शिता और कुशलता का जीता जागता सबूत है। सदियों तक पेट्रा व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा, लेकिन धीरे धीरे व्यापार मार्ग बदले और भूकंपों के कारण यह शहर सुनसान होता गया। 1812 में एक स्विस खोजकर्ता द्वारा फिर से खोजे जाने तक पेट्रा रेत के नीचे लगभग गुम हो चुका था, और जब पर्दा उठा तो दुनिया इस गुलाबी शहर की भव्यता से दंग रह गई। तो दोस्तों, अगर आप कभी जॉर्डन जाएं तो पेट्रा को जरूर देखें। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीवंत अध्याय है जो आपको अपनी भव्यता से मंत्रमुग्ध कर देगा।
हमारी यात्रा ले चलती है हमें मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर बने एक अद्भुत ऐतिहासिक स्थल पर, जिसका नाम है चिचेन इत्जा। यह सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं बल्कि माया सभ्यता के वैभवशाली इतिहास का साक्षी है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इतना ही नहीं, इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में भी शामिल किया गया है। तो चलिए आज हम इस रहस्यमय नगरी के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। कल्पना कीजिए, लगभग 1000 साल पहले जंगल के बीचों बीच एक भव्य नगर हुआ करता था। यहाँ ऊंचे ऊंचे पिरामिड आसमान को छूते थे, मंदिरों की नक्काशी कहानियां सुनाती थी और खगोलीय गणनाएं करने के लिए वेधशालाएं खड़ी थी। चिचेन इत्जा यही था। माया सभ्यता के अंतिम शास्त्रीय काल में इसका निर्माण हुआ और यह एक धार्मिक, राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। चिचेन इत्जा की सबसे पहचानने वाली संरचना है एल कैस्टिलो, जिसे स्पेनिश में महल कहते हैं। यह 9 मंजिलों वाला पिरामिड सूर्यदेव कुकुलकैन को समर्पित है। इसकी सीढ़ियां 365 दिनों का प्रतिनिधित्व करती है और हर विषुवत के दौरान सूर्य की किरणें सीढ़ियों पर इस तरह पड़ती है मानो सांप अपने शरीर को लहरा रहा हो। यह नजारा इतना अद्भुत है कि इसे सर्पदेव का अवतरण भी कहते हैं। चिचेन इत्जा की सबसे बड़ी खासियत है इसकी ज्योतिष विज्ञान और खगोल विज्ञान की समझ। यहाँ की इमारतें सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ग्रह की गतिविधियों के आधार पर बनाई गई है। मिसाल के तौर पर कैराकोल नामक वेधशाला सूर्य और शुक्र ग्रह की गतिविधियों को इतनी सटीकता से ट्रैक करती थी कि आज के वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास, वास्तुकला और रहस्य से भरी यात्रा चाहते हैं तो चिचेन इत्जा जरूर जाइए। यह आपको अतीत की गहराइयों में ले जाएगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान कितना महान और रहस्यमय हो सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक, ब्राजील के क्राइस्ट दी रेडेमर के बारे में। यह भव्य प्रतिमा रियो डी जेनेरियो शहर के ऊपर कोर्कोवाडो पहाड़ की चोटी पर खड़ी है, मानो वह अपनी बाहों से पूरे शहर को आशीर्वाद दे रही हो। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मूर्ति के बनने के पीछे का दिलचस्प इतिहास? दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में ब्राजील गणराज्य बनने के बाद राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए इसे बनाने का फैसला लिया गया। 1922 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 9 साल की मेहनत के बाद 1931 में यह प्रतिमा बनकर तैयार हुई। यह 38 मीटर ऊंची और 30 मीटर चौड़ी है, जिसे बनाने में कंक्रीट और साबुन के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मूर्ति बनाने के दौरान बिजली गिरने का कई बार खतरा हुआ, इसलिए हेडफोन पहनकर मजदूर काम करते थे ताकि बिजली की चपेट में आने से पहले आवाज से ही सचेत हो सके। साथ ही मूर्ति के चेहरे को बनाने के लिए फ्रांस से मंगवाए गए एक खास कपड़े का प्रयोग किया गया जो मौसम के हर हाल में टिकाऊ है। इस मूर्ति के हाथों की दूरी 28 मीटर है, जो गले लगाने का प्रतीक है। मूर्ति तक पहुंचने के लिए ट्रेन आकार के अलावा एक सीढ़ी का रास्ता भी है, जिसमें 222 सीढ़ियां हैं। 2007 में इसे दुनिया के नए 7 अजूबों में भी शामिल किया गया। अगर आप कभी ब्राजील जाएं तो क्राइस्ट दी रिडीमर को देखना ना भूलें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। याद रखें, ज्ञान की उड़ान कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो अगली बार मिलते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने ज्ञान का उड़ान भरते रहिए। जय हिंद।